तो चलिए आज फिर एक और रीडिंग हो जाए आपकी और देखते हैं इस अमावस का क्या असर हो रहा है आपके ऊपर। आपकी ओवरऑल एनर्जी अभी इस वक्त क्या है, आपके पर्सन की क्या है, आप दोनों के रिलेशनशिप का कुछ क्या हो सकता है इस अमावस में, ये देखने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन इसके पहले एक हाईलाइटेड एनर्जी तो ज़रूर ले लेंगे। And yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman। तो बिल्कुल ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, जितनी होती है उतनी ले लीजिए। तो जनरल रीडिंग के बेसिस पे प्लीज़ अपने लाइफ के कोई फैसले नहीं लीजिए, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि आपकी हाईलाइटेड एनर्जी क्या है। तो पहले आपके पर्सन की लेते हैं। एक साथ 3 आ रहे थे, मैं 2 ले लेती हूँ। रॉन्ग इम्प्रेशन एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो देखिए, हो सकता है कि आपके पर्सन को किसी चीज़ को लेके कुछ रॉन्ग इम्प्रेशन है, आपको लेके हो सकता है, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको उनके बारे में कोई रॉन्ग इम्प्रेशन है, ये हो सकता है। और या आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन से लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिल सकती है या फिर वो दे सकते हैं, ये आपका रॉन्ग इम्प्रेशन हो सकता है। या फिर वो आपको रॉन्ग इम्प्रेशन दे रहे हैं कि वो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो ये मुझे लग रहा है। अब आपकी एनर्जी देखते हैं। आपका आया है डे ड्रीमिंग। तो हो सकता है कि अभी आप कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे ख्वाब, ऐसे सपने जो आपके पूरे नहीं हुए हैं और आप चाहते हैं कि वो पूरा हो जाए, तो आप डे ड्रीम कर रहे हो उसके बारे में। आपको ऐसा लग रहा है कि वो शायद हो जाएगा, वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद हकीकत से बहुत परे हैं, उसको आप डे ड्रीम कर रहे हैं, ये हो सकता है। डे ड्रीमिंग उसी को तो कहते हैं ना, दिन दहाड़े सपने देखना। मतलब जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसको आप सपनों में होता हुआ देख रहे हैं, है ना, ये हो सकता है। तो ये देखते हैं अभी आपके पर्सन की इस अमावस में क्या है फीलिंग्स आपके लिए, एनर्जीज कैसी हैं उनकी। ये आया है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाला कार्ड आया है। तो ये है कि एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये आया है द सन, जो बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। मैजिशियन, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, बॉटम की एनर्जी 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये हैं आपके पर्सन की अभी करंट एनर्जीज। तो देखिए, है तो अमावस, लेकिन आपकी ज़िंदगी में इसका, आपके पर्सन जो है उसका उतना असर वो नहीं पड़ेगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। और उनको बहुत यकीन भी है इस बात का कि वो अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो कर सकते हैं। वो किसी प्रोजेक्ट को लेके हो सकता है, अगर वो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें पूरा भरोसा है कि वो प्रोजेक्ट में उन्हें कामयाबी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। आपके साथ रिलेशनशिप की बात करें तो यस, अगर आप दोनों अभी सेपरेटेड हैं, क्योंकि देखिए ये आया है रीयूनियन का कार्ड आया है, रीबिगिनिंग का कार्ड आया है, तो हो सकता है आपके साथ कोई रीबिगिनिंग हो जाए। और अगर आप ऐसे इंसान हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई आया है, अभी उनके साथ आपकी कोई ठीक से बात नहीं हुई है, आपने दिल का हाल अभी तक एक दूसरे को नहीं सुनाया है, तो आपके पर्सन अभी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। आपकी तरफ वो काफ़ी अट्रैक्टेड है और बहुत होपफुल है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो वो आपसे काफ़ी सारी बातें भी करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनका अपने पर्सन के साथ अभी ऐसी दिली तौर पे कोई ऐसा कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ है, उनके लिए मैं कह रही हूँ।
तो यहाँ पर आपके पर्सन ने ज़रूर ठान लिया है कि उनकी ज़िंदगी में जो भी फाइनेंशियल लॉसेस हुए या फिर हेल्थ को लेके लॉसेस हुए हैं या फिर इमोशनल लॉस हुआ है या फिर किसी भी किस्म का लॉस क्यों ना हुआ हो, वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड भी आया है, द सन का कार्ड भी आया और बहुत बड़ा एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो उन्हें पूरा भरोसा है कि उनके छोटे छोटे जो उनके कोशिशें होंगी, उनकी छोटी छोटी कोशिशें होंगी, उनके छोटे छोटे वो स्टेप टुवर्ड्स अटेनिंग सक्सेस, वो पूरा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत डिटरमाइंड है वो अभी। तो आपके पर्सन सोच रहे हैं चाहे कितनी भी बड़ी अमावस की रात क्यों ना आ जाए मेरी ज़िंदगी में, लेकिन मेरे पास है वो जज्बा जिससे मैं अपनी ज़िंदगी का एक नया सवेरा ला सकता हूँ। तो ऐसी एनर्जी में तो हैं आपके पर्सन, लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो सोचते बहुत हैं और कंफ्यूज भी बहुत रहते हैं। तो ये कंफ्यूजन वाली एनर्जी भी मुझे दिख रही है, और हो सकता है किसी के ज़िंदगी में चॉइसेस हमेशा आते हैं। आपके पर्सन ऐसे होते हैं जिनके पास एक चॉइस हमेशा रहती है। वो चॉइस कईयों के केस में ये होती है कि कुछ करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इसे अभी ऐसे ही रहने देना चाहिए, ये एक होती है चॉइस। और एक ये हो सकती है कि उनके ज़िंदगी में कोई और भी है और फिर आप भी हैं, फिर आपको और उनको लेकर वो कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो ये हो सकता है किसी के केस में। ये देखिए, ये जो छोटा सा कार्ड आया हुआ है पेज ऑफ कप्स का, तो यहाँ पे ये बात हो सकती है कि कोई किसी के कोई ऐसी बात ज़रूर हो सकती है जिसमें आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी वक्त आ चुका है कि पहल की जाए, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। और आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन है बड़े स्ट्रिक्ट अभी, लेकिन आपकी तरफ जो अप्रोच उनका है वो थोड़ा सा बहुत डेलिकेट टाइप का होगा, बहुत कैजुअल टाइप का होगा। कैजुअल नहीं इन द सेंस कि बहुत सॉफ्ट हार्टेडली आपकी तरफ आगे आना चाहते हैं, ये लग रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर आपके पर्सन को गुस्सा भी है आपके ऊपर, और उन्हें ऐसा लगता भी है कि वो निगलेक्टेड से फील कर रहे हैं आपके बगैर। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके होते हुए भी वो आपको सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपने आप को बहुत मजबूर सा महसूस कर रहे हैं। आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन क्या करूँ, कैसे करूँ, जाऊँ ना जाऊँ, ऐसा भी सोचते हैं आपके पर्सन। तो प्लान्स तो उनके बहुत अच्छे हैं आपको लेकर, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनकी तरफ ना ही कोई तवज्जो दे रहे हैं, ना ही ध्यान दे रहे हैं, ना ही उनसे कुछ डिमांड करते हैं, ना ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो इतना सब कुछ उनके पास होते हुए भी अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं। तो यही मुझे दिख रही है आपके पर्सन की एनर्जी। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपको शायद रॉन्ग इम्प्रेशन है उनके बारे में कि वो आपको किसी भी किस्म की स्टेबिलिटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ उनके पास सब कुछ है, वो आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं हर टाइप की। तो यही शिकायत है अभी आपके पर्सन को आपसे कि आपको इतना गलत इम्प्रेशन क्यों है उनके बारे में। तो यही मुझे दिख रहा है। और अभी हम आपकी एनर्जी लेते हैं। तो आपके इसमें क्या आया था भाई, मुझे तो भूल गया। डे ड्रीमिंग आया था आपका। एनर्जीज वाइज वर्सा भी हो सकती है। जो आपके लिए कहा, जो आपके पर्सन के लिए कहा, वो आपसे मैच हो सकती है, और जो आपके लिए मैं कहने जा रही हूँ वो आपके पर्सन के साथ मैच हो सकती है। तो जैसे मैच होती है वैसे आप इसे लीजिए। तो ये हो गए कार्ड्स शफल, और अब आपकी एनर्जी लेती हूँ मैं कि इस अमावस का क्या असर है आपकी एनर्जीज़ के ऊपर। तो फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। आप तो बहुत ज़्यादा इमोशनली अफेक्टेड हैं अभी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स,
फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल्स and eight of cups. तो आपकी ज़िंदगी में अभी कुछ ऐसी बातें चल रही है जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों में एक साथ उलझे हुए हैं, और उलझन है आपकी कुछ इमोशंस को लेके, कुछ फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर, कुछ ऐसी अनकही बातों को लेकर आप बहुत उलझन में हैं। आप कोई चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है इस एनर्जी से, मुझे ऐसा लग रहा है, जो आप कर नहीं पा रहे हो। और ये भी हो सकता है कि देखिए आपके पर्सन जो हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं और आप भी उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, लेकिन आपकी नज़रें नीचे झुकी हुई है, यानी आपके पर्सन का वो आता हुआ प्यार आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। आप उधर बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। अभी आपके दिल और दिमाग में कुछ और बातें चल रही हैं जो आपको शायद सता रही है, ये हो सकता है। और उम्मीद है आपको कुछ चीज़ की, अपने लाइफ में किसी चीज़ की आप उम्मीद कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें आपके साथ कब होगी, उसे इतना डिले क्यों हो रहा है, और आप को ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह बहुत से लोग हो सकते हैं जो शायद आपको या आपके आपको शायद डिस्टर्ब कर रहे हैं, या फिर आपको पसंद नहीं करते, या फिर ज़बरदस्ती का इंटरफेरेंस करते हैं आपकी लाइफ में। तो आप उन सारे लोगों को बिल्कुल देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको शायद किसी चीज़ पे बिलीव है। वो हो सकता है अपने इंस्टिंक्ट पे बिलीव है, आपकी इंट्यूशन पे आपको बहुत भरोसा है। तो आप कहीं पे भी नहीं देख रहे हैं। आपके आजू बाजू काफ़ी शोर हो रहा है, काफ़ी लोग भी हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं नहीं है। इवन इनके पर भी नहीं है जो आपको प्यार देना चाहते हैं, जो आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ लोग शायद आपको हेल्प करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन आपको किसी की भी तरफ कोई ध्यान नहीं है फ़िलहाल। तो आप अपने इंस्टिंक्ट्स को, अपने इंस्टिंक्ट को, अपने इंट्यूशन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली फॉलो कर रहे हैं, ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको बहुत उम्मीद है कि आपके जो सपने हैं वो पूरे होंगे। आप किसी, यहाँ पे जो डे ड्रीमिंग की बात है, ये वाला कार्ड जो है वो बिल्कुल उस डे ड्रीमिंग वाली बात को डिपिक्ट भी कर रहा है। तो आपके सपनों में, यानी यहाँ सपने, एक्चुअल में ये सपने नहीं कहते इसे, ये कहते हैं कि भाई जो चीज़ आपसे, आपको ऐसा लगता है कि आपकी पहुंच के बाहर है, आपको शायद मिल नहीं पाएगी, फिर भी आप उस चीज़ को चेस करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, और वो हकीकत में हो गई। ऐसा जब आप विजुअलाइज करने लगते हैं तो उसको डे ड्रीमिंग कहते हैं। तो वही डे ड्रीमिंग में आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा आने वाला है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा और सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। ये चीज़ें आपके दिल और दिमाग में चल रही है, और आप अभी जिस भी सिचुएशन में उस सिचुएशन से आप निकल जाओगे, या निकलना चाह रहे हैं, या निकल चुके हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। और आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, जो भी आपके साथ फ़िलहाल हो रहा है, वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि वो उन सारी चीज़ों के भरोसे अगर मैं रहता हूँ या रहती हूँ तो शायद कुछ नहीं होगा। मेरी जर्नी कुछ और है, मुझे कहीं और जाना चाहिए, और मेरी तलाश यहीं तक सीमित नहीं थी, मेरी तलाश कुछ और है। और आपके ड्रीम्स वो जो हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, उन्हें जैसे आपने पहले ही एडवांस में देख लिया, उसे विजुअलाइज कर लिया, तो आप अपनी जर्नी के लिए जैसे निकल पड़े हैं। और आपकी जर्नी से कुछ लोग शायद परेशान हैं, दुखी हैं, नहीं चाहते कि आप कोई दूसरी जर्नी में जाए, ऐसा लग रहा है। लेकिन आपको किसी की कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, और आपको उसमें बहुत बड़ी सक्सेस मिलेंगी, क्योंकि आखिरी कार्ड ही आ गया है द स्टार का, जो आपको बता रहा है कि आपको नेम, फेम, पॉपुलैरिटी इतनी मिलेगी कि आप भी हैरान रह जाओगे। और आप अपने इंट्यूशन को आपने काश पहले ही फॉलो कर लिया होता, आप ऐसे भी सोचोगे।
तो एक नई ज़िंदगी, एक नई शुरुआत जो है वो आपके लिए रुकी हुई है। और यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे देखिए ये यहाँ से जा रहे हैं एक नई शुरुआत करने के लिए, जो बहुत पॉसिबल और बहुत जल्दी होगी, यही दिखाई दे रहा है। और वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की ही आपको प्रॉमिस करने वाली है वो जर्नी आपको। तो यही मुझे दिख रहा है आपकी रीडिंग में आज। तो इसके साथ ही ये रीडिंग तो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन जैसे कि हम हमेशा एक एडवाइस कार्ड लेते हैं, आज भी लेंगे और देखते हैं आपको यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रही है फ़िलहाल। तो देखते हैं एडवाइस क्या है। वाह, बहुत खूब एडवाइस तो आपको बहुत ही सुंदर मिल रही है। आप अपने मिशन, अपनी जर्नी में है ना, बिल्कुल। तो आपको उस जर्नी में इतना ज़्यादा सुकून मिलने वाला है जिसका शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो जो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपकी ना, वो पूरी हो जाने वाली, वो हकीकत में होने वाली है। तो उसके लिए आप बिल्कुल ही मोटिवेटेड रहिए और करिए। तो आपके ज़िंदगी में एक नई शुरुआत, नया सवेरा तो दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आपको चाहने वाले, आपको पसंद करने वाले, आपको हेल्प करने वाले इतने लोग मिलेंगे। उसमें से एक ऐसा इंसान होगा जो आपको सारी दुनिया को छोड़ छाड़ के, उनको चीट करके, उनको पीछे छोड़ के आप ही की तरफ और सिर्फ आप ही की तरफ रहेगा, जो अपना पूरा सपोर्ट आपको फुल हार्टेडली देगा। तो यही मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप ऐसे किसी इंसान को अगर जानते हो तो उनके साथ इस जर्नी में बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपका। ऐसा लग रहा है वो बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि आप उनकी तरफ बढ़ते जा रहे हो। तो बिल्कुल उस प्यार को, उस सपने को, उस प्रोजेक्ट को, उस ड्रीम को चेस ज़रूर करिए, क्योंकि आपका वो जो ड्रीम है वो आपके इंतज़ार में ही बैठा है और ज़रूर पूरा भी होगा। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यही खत्म होती है। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। दोज हु हैवंट येट सब्सक्राइब टू द चैनल may do so. Please share my link with everyone. सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट येट। औरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।